हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें हम ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन ट्राइंगल्स को रेशियो में। पहले से ट्राइंगल दिया होगा उसको आपको एक रेशियो में डिवाइड करना होगा, है ना। जैसे मान लो 3:5 रेशियो में डिवाइड करना है, या मान लीजिए 5:3 रेशियो में डिवाइड करना है, इस तरह से। तो एक तो कंस्ट्रक्शन ये हमको सीखना है। एक हमको सीखना है टेंजेंट ड्रॉ करना। हमको बोला जाएगा कि कोई एक सर्किल है, सर्किल के या तो बाहर पॉइंट दिया होगा आपको कि यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, या आपको बोला जाएगा कि ये एक सर्किल है और यहाँ इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये कंस्ट्रक्शन में हमको सीखने हैं, दो तरह के। तो ये तो सिलेबस है। अब चलते हैं फर्स्ट टाइप का जो ट्राइंगल है, ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके लिए कंसेप्ट ज़रूरी है जो हमको आना चाहिए, और वो है दिया हुआ कोई भी एक लाइन सेगमेंट हो, जैसे ये ए बी लाइन है, इसको एक रेशियो में डिवाइड करना हमको आना चाहिए। m/n रेशियो में इसको डिवाइड कर दो, ये हमको आना चाहिए। तो किसी भी एक लाइन को हम रेशियो में डिवाइड कैसे करते हैं ये हमको सीखना है। और साथ में एक चीज़ और, कंस्ट्रक्शन के जो बेसिक्स हैं ये तो हमको आने ही चाहिए। कि मान लो एंगल दिया हुआ है कोई, इसके जितना ही एंगल ए को ड्रॉ करना है, या कोई एक लाइन दी हुई है उसके पैरेलल कोई एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमको आने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आपको आती हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ करिए और उसको फिर 3:2 रेशियो में बांट दीजिए। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, एक रूलर लिया हमने और लिया कंपास, ये दो चीज़ें हमने ली। और यहाँ मैं स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अप टू द लेंथ ऑफ 10, और मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ये मैंने ड्रॉ कर दी लाइन 10, 10 यूनिट्स मैंने ड्रॉ कर दी है लाइन। ठीक, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये एंड है ए और ये एंड है बी, और ये लेंथ टोटल है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको और क्लियर कर देते हैं, स्पॉट कहीं ना रहे। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने परफॉर्म किया है उसको मैं लिखते भी चलेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, कि हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की है। ड्रॉ अ लाइन ए बी दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप, आप क्या करिए, एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ से एक्यूट एंगल ये हो गया, तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी एक्यूट एंगल बनाते हुए किसी भी लेंथ की। ये मैंने एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, और यहाँ इसका मैं नाम दे देता हूँ एक्स। थर्ड स्टेप, जो रेशियो आपको दिया है ये m/n यानी कि 3:2 ये जो रेशियो दिया है, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 3+2 ये कितना आएगा 5। तो इतने आर्क हमको लगाने हैं किस पर, ax लेंथ पर। तो ax लेंथ पर आप आर्क लगाइए। तो आप एक डेफिनेट आर्क ले लीजिए। मान लीजिए डेफिनेट आर्क आपने लिया। अब आपने आर्क लगाने हैं 5, तो ये हो गया फर्स्ट आर्क। उसके बाद आपने इसको यहीं रखा, दैट इज द सेकेंड आर्क। यहाँ फिर से रखा, दैट इज द थर्ड आर्क। Again this is the fourth arc and this is the fifth one। तो ये 5 आर्क्स हमने लगाए। अब नेमिंग ज़रूरी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, है ना। इसको मैं ज़रा साइड से रखता हूँ। यहाँ मैंने नेमिंग किया है, दैट इज A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है। अब हमको करना क्या है कि ये जो A5 है इसको B से मिलाना है। तो A5 को आप B से मिलाइए, A5 को B से मिलाना है। तो ये रहा B, मैं इसको मिला देता हूँ जल्दी से। तो ये मैंने मिला दिया इसको B से, ये मिला दिया। अब नेक्स्ट वर्क इज कि जो रेशियो में दिया हुआ है 3:2, फर्स्ट एंड देखिए 3, यानी कि रेशियो 3:2 है। यदि आप मैथमेटिकली इसको समझें
कि 10 सेंटीमीटर हमको दिया है, हमको 2 टुकड़े करने हैं, 3:2 में ये आना चाहिए। तो रेशियो में इसको आप डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम व्हाट, आप रेशियो को जोड़िए, दैट इज 5, फर्स्ट रेशियो लिया इंटू 10, यानी कि इट विल बिकम 6 सेंटीमीटर एंड द सेकंड वन विल बिकम 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ अगर आती है तो रेशियो सही डिवाइड हुआ। तो आप देख रहे हो पहली जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि पहला जो टुकड़ा आएगा वो लंबा होगा, दूसरा वाला छोटा होगा। इतना काम आसानी से हमने कर लिया है। अब हमको करना ये है कि ये जो A5 एंगल है, ये इतना ही एंगल हमको यहाँ A3 पर बनाना है। ये एंगल हमको कॉपी करना है इधर। तो एंगल कॉपी करना आना चाहिए, नहीं आता है तो देखिए ध्यान से कैसे एंगल कॉपी करते हैं। आप A5 पर यहाँ रखिए, एक आर्क आप यहाँ लगाइए A5 पॉइंट पर, ये लगा दिया। विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस लेट्स क्रिएट अनदर वन। अब आपको करना यह है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लीजिए। मैं इसको मेजर कर रहा हूँ यहाँ से इस लेंथ को, विदाउट डिस्टर्बिंग ये आर्क आप लगाइए यहाँ और स्केल को रख के A3 पॉइंट और ये जो है इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट्स हमने मिला दिए एंड नाउ मार्क द पॉइंट एज C एंड लेट मेजर कि क्या जो हमने ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं। तो एज यू कैन सी कि लेंथ ऑफ AC is 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ BC is 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर लिया रेशियो में। क्या क्या प्रोसीजर्स हमने फॉलो किए स्टेप्स। तो हमने लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, उसके बाद सेकंड स्टेप था ड्रॉ अ लाइन AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल, and divide and draw 7 arcs of equal length on it and name them A1, 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 A2, A2, A3, A4, A3, A4, A4, A5, A5, A6, A6, A7। अब आपने थर्ड स्टेप फॉलो किया था जॉइन A5B, फोर्थ स्टेप फॉलो किया था ड्रॉ an angle equal to angle A5B on A3 and A3C will intersect AB at C. AB is divided in the ratio 4:3:2। अब चलते हैं to the next part। हमारे पास क्वेश्चन है and that is construct a triangle with side 5 centimeter, 5.5 centimeter, 6.5 centimeter, then construct another triangle whose sides are 3/5 times the corresponding sides of a triangle। यानी कि हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और ट्राइंगल ड्रॉ कुछ इस तरह से करना है कि उसका जो रेशियो आए साइड्स का दैट विल बी 3/5 टाइम। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये जो रेशियो है ये 3/5 इस तरह से भी हो सकता है, यानी कि लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बनेगा
इट विल बी डीमैग्नीफाइड ट्राइंगल या स्मॉलर इन साइज बनने वाला है, ये छोटा बनेगा। और एक रेशियो आपको मिल सकता है, ऐसे लिखेगा 5/3। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब कि यहाँ ट्राइंगल जो बनेगा वो बिगर बनने वाला है, यानी कि बड़ा बनेगा। तो पहले हम एग्जांपल समझ रहे हैं 3/5 का कैसे होगा। तो दो चीज़ें तो हमारे पास यहाँ होना ज़रूरी है ना। एक हमने लिया रूलर और एक लिया कंपास, दोनों चीज़ें ले ली। अब इसके बाद यहाँ हमने स्केल रखा, ट्राइंगल ड्रॉ करना है सबसे पहले तो हमें। तो लेंथ जो है प्रॉपर हमारे पास तो देखिए सबसे पहले सबसे बड़ी लेंथ को ड्रॉ करते हैं। 6.5 है ना, 6.5 ये ड्रॉ किया। इसके बाद आप कंपास में लेंथ लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास में लेंथ लिया 5 सेंटीमीटर और यहाँ रख के एक आर्क लगाया इस तरह से। इसके बाद एक और लेंथ आपको लेनी है, दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर लेंथ लीजिए, दैट इज 5.5। इधर रखिए आप इसको एंड जस्ट रोटेट इट एंड मेक एन आर्क। अब आपको इन दोनों को जस्ट ज्वाइन कर देना है। इनको ज्वाइन कर दीजिए आप। तो ये आपने ज्वाइन कर दिया इनको। इधर से ये वाला एंड भी आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। तो ये दो लाइंस को ज्वाइन करने के बाद एक ट्राइंगल बना। ए बी सी में इसका नाम दे दिया ए बी और सी। अब यहाँ काम हमको ये करना है कि इस ट्राइंगल को अब 3/5 टाइम्स रेशियो में हमको डिवाइड करना है। तो किस तरह से इसको हम डिवाइड करते हैं, स्पेशली जब रेशियो 1 से छोटा हो। तो करना सबसे पहले ये है कि आपको एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने यहाँ इसको इस तरह से ज्वाइन किया, एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सपोज इस तरह से मैंने एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। और इस पर जो रेशियो दिए हुए हैं, एक्यूट एंगल लाइन जब ड्रॉ हो जाए, मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ एक्स। तब देखो यहाँ रेशियो है 3:5। 3:5 या 3/5 में बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। तो जो बड़ा है उतने ही रेशियो इस लाइन पर आप ड्रॉ कर दीजिए। उतने ही रेशियो हमें ड्रॉ करने हैं, तो उतने आर्क लगाने हैं। कुल मिला के बात ये है। तो मैंने एक आर्क लेंथ लिया ये, और यहाँ से 5
आर्क लगाए 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ इनको हमने नाम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ नाम दिया सपोज A1 A1 A2 A3 A4 एंड A5। इसके बाद हमको करना ये है कि स्केल लेना है और A5 से B को मिला देना है। A5 से B को मिला देना है। A5 से B को मिला दीजिए। तो आपने A5 से B को मिला दिया, ये मिला दिया। अब जाहिर सी बात है कि जब रेशियो 3/5 है तो देखो ट्राइंगल बनेगा छोटा। छोटा ट्राइंगल कब बनेगा? जब इस ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आए, है ना। तो हमको रेशियो चाहिए 3/5। पार्टीशन यानी कि आर्क जो लगाए हमने बड़े वाले को लेकर लगाए, लेकिन अब जो डिवीजन होने वाला है, अगला स्टेप ये है, न्यूमरेटर देखिए आप, न्यूमरेटर में कितना लिखा है 3। तब आपको जितना एंगल यहाँ नज़र आ रहा है, ये एंगल, ये 3 पर ही कॉपी करना है इस एंगल को। कैसे कॉपी करते हैं? एंगल कॉपी करना हमने आपको बताया था। यहाँ से आर्क लेंथ लगाइए एक, यहाँ से आपने एक आर्क लगाया, किसी भी लेंथ का आर्क लगा लीजिए, किसी भी लेंथ का आर्क लगा लीजिए। अब सपोज मैंने ये आर्क लिया है इतना, और उतना ही 3 पर लगाया। अब मुझे कॉपी करना है एंगल। तो एंगल कॉपी कैसे करेंगे? इन दोनों को मेजर कर लो ज़रा, इनको मेजर करो कितना है ये। और उतने ही से आपको इसे ज़रा इस तरह से मेजर करना पड़ेगा। इसी लेंथ के साथ यहाँ से आपको आर्क लगाना है। अब आपको इसे इससे मिला देना है, यानी कि A3 को इसके साथ। आपने A3 को इसके साथ मिला दिया, ये मिल गया। अब मान लो ये पॉइंट है C। अब इस C पॉइंट पर जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल आपको यहाँ कॉपी करना है। कैसे करेंगे? तो आपने इसको पॉइंट को रखा यहाँ, एक आर्क लगाया इधर, उतना ही आर्क आपने यहाँ भी लगाया। अब आपने ये मेजर किया कितना एंगल है, जितना, और स्केल से इसको मिला दिया। तो ये मिल गया, देखिए। तो ये जो है ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डैश, ये सपोज इस पॉइंट का नाम बी डैश दे देता हूँ। तो ए
बी डैश सी डैश, यही है रिक्वायर्ड ट्राइंगल, इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। नाउ मूविंग अहेड, अब हमको क्वेश्चन देखो टेंजेंट का है, ये सामने टेंजेंट का क्वेश्चन करना है। टेंजेंट के क्वेश्चन में बोला गया है कि आप एक सर्किल ड्रॉ करिए जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक पॉइंट पी लीजिए जो सर्किल के बाहर है और वो ओपी जो है ये 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और P1 से दो टेंजेंट हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये काम है। तो देखिए किस तरह से इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हमको सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज 2 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करिए। तो हम हमारे जो टूल्स हैं वो ले लेते हैं, ये लिया कंपास और रूलर। यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसको मेजर कर लेते हैं। नाउ दिस इज 2 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने एक सर्किल ड्रॉ किया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका हमने यहाँ दिया ये सेंटर। इस सेंटर का नाम दे देते हैं हम ओ। ये सेंटर का नाम हो गया ओ। अब आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट लीजिए सर्किल के बाहर ओ पी जो 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो आपने स्केल से एक डिस्टेंस ली 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ आपने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट है 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर और इसका नाम दे दिया मैंने P। तो ये लेंथ जो है ये है 6.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ड्रॉ करने का तरीका है कि आप क्या करिए कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसे आप बाइसेक्ट करिए। बाइसेक्ट करना तो आपको आता होगा, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले करके आर्क लगाइए इधर, और ऐसे ही आपको आर्क लगाना है दूसरी साइड से भी। मैं पूरा ही बना देता हूँ इस तरह से, इधर और इधर, इधर से भी इतना। अब स्केल से आप इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो स्केल से आपने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हो गई है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट होने के बाद अब आपको काम ये करना है कि जहाँ बाइसेक्ट हुआ है, ये जो पॉइंट Q है, मान लो ये बाइसेक्ट हुआ है ना, तो इस पॉइंट को सेंटर मान के और इस लेंथ को रेडियस मान के एक सर्किल ड्रॉ करिए। तो ये आपने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब सिंपल काम है कि ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट से और जो इंटरसेक्शन है उसको आप मिला दीजिए। ये जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है,
इसे आप P पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये आपने मिला दिया P पॉइंट से। सिमिलरली इस साइड से भी आपको ऐसे ही मिलाना है। तो ये मिला दिया। तो ये इनका नाम दे दिया मैंने, मान लो R, और ये नाम दे दिया मैंने S। तो ये जो PR और PS हैं, ये हैं आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट। दीज आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो हमने किया क्या, इसमें दोबारा से एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं इसको। हमने इसमें किया ये कि सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हमने फॉलो किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP is equal to 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने बाइसेक्ट किया OP को, बाइसेक्ट OP। इसके बाद टेकिंग PQ as radius, ड्रॉ सर्कल। इसके बाद join PR and PS, and PR and PS are the required tangent, are the required tangents। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर थी। इसके बाद हमने ये लेंथ ली 6.5 सेंटीमीटर, इसको ड्रॉ किया। इस लाइन को, लाइन बाइसेक्ट हुई थी, एक्स वाई को हमने ज्वाइन कर दिया। पी क्यू को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, पी आर और पी एस को मिला दिया और हमको हमारा रिजल्ट मिल गया। तो ज़रा मिटा देते हैं। ये हो गया क्वेश्चन एक और। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं लेकिन उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे जो टूल्स हैं उन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स हमने लिए रूलर और कंपास। इसके बाद 3 सेंटीमीटर हमको लेना है लेंथ, 3 सेंटीमीटर ये लिया। यहाँ से ड्रॉ किया हमने एक सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। कंपास को साइड कर दिया, स्केल को भी साइड कर दिया और इसका बना दिया यहाँ सेंटर। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं लेकिन उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, ये हमसे कहा गया है कि एंगल जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो आप अपनी मर्जी से एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करिए। आपको ये उल्टा चलना पड़ेगा इसमें, यानी कि पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना, तभी आप रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले अपनी मर्जी से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए किसी भी पॉइंट से। तो आपने क्या किया, स्केल लिया और एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपने इसको इस तरह से यूं मिला दिया। तो लेट अस सपोज कि आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया था वो ये रहा, ये रहा वो टेंजेंट।
और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको ज्वाइन कर दीजिए। या आप इसको ज्वाइन करोगे भी तो ये एंगल 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है। ये हो गए ज्वाइन। अगर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हो तो उसमें एक कंसेप्ट है कि सर्किल में अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 180 डिग्री के बैठेंगे। ऐसे में अगर ये 60 डिग्री आपको पहले से बोला जा रहा है तो ये बचा हुआ कितना हुआ, 120 हुआ। ये तो 90 है ही और ये भी 90 होगा। भाई प्रॉपर्टी सर्किल की अगर आपने नहीं पढ़ी है तो दोबारा बता देता हूँ मैं कि कोई भी सर्किल है, सर्किल से अगर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला हुए तो 90 डिग्री एंगल बनता है। इधर से भी मिला हुए टेंजेंट को तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहाँ ये जो टेंजेंट बन रहे हैं इनका एंगल पहले से आपसे कह रहा है कि 60 डिग्री बनाओ, तो ये 90 है ही, ये 90 है ही, तो ये एंगल कितना रह गया, तो 360 में से माइनस कर दो तो ये एंगल 120 बचा। तो कुल मिला के आपने ये तो 90 बना लिया। अब आपको यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, तो वो बनता है, यहाँ से एक आर्क लगाइए इस तरह से, इस आर्क के यहाँ से आप टुकड़े करिए, एक और ये दूसरा, और स्केल से इस टुकड़े को मिला दीजिए। ये लिया आपने स्केल, और स्केल से आपने इस टुकड़े को बस मिला देना है। तो ये बना 120 डिग्री का एंगल। ये देखिए बन गया ये। अब यहाँ आया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ चुका है। अब यहाँ से आपको चाहिए 90 डिग्री का एंगल, तब आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल भाई, तो यहाँ से आपने कोई एक लेंथ लिया, ये सर्कल बना दिया ये, ठीक है, यहाँ से एक आर्क लगाया इधर, एक आर्क लगाया इधर, और इन दोनों की दूरी से आधी से ज़्यादा लेकर के एक आर्क लगाया इधर और एक आर्क लगाया इधर। अब इसको स्केल से आपको बस ज्वाइन कर देना है, जहाँ कहीं भी ये दोनों चीज़ें ज्वाइन हो रही होंगी वहीं बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये रहा वो पॉइंट। अब आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये रहा आपका टेंजेंट बन चुके हैं, P, ये है Q, ये है O, ये है R। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप आसानी से इसके लिख ही सकते हो, यही क्वेश्चंस थे इसमें, सभी हो गए हैं समाप्त, कंस्ट्रक्शन का हो चुका है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।